Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सामर्थ्य परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। मैं रेवरेंड शालिनी एस मोजिस, रोज ऑफ शैरोन मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं जीआरएम टीम का भी, सिस्टर डैबरा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं उनके पेज पर आज लाइव हूँ। और आज का ये शाम, आज का ये समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से मुबारक हो। और जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं और ज्वाइन हो रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय यीशु की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, जय यीशु, जय यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर यीशु नासरी, आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने दिया है, आज के शाम के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने दी है। और परमेश्वर के वचन को लेकर के आप सबके बीच में आई हूँ। और जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। हम सब यहाँ पे इकट्ठा है परमेश्वर की हुजूरी में। और जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो यहोवा के बाट जो यहोवा की बाट जोते हैं, हाँ, हम सब यहाँ पे इकट्ठा है परमेश्वर के वचन में। और हम निरंतर प्रभु यीशु मसीह की बाट जो रहे कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह एक दिन आएंगे। और जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो हमें अपने साथ लेकर के जाएंगे। हम इस बात के लिए परमेश्वर की बाट जो रहे हैं। और जैसा लिखा है कि जो बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, उकाबों के समान उड़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ देता है। परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ देता है, बल देता है। और उसी बल के द्वारा हम सब बड़े बड़े काम कर सकते हैं। वो सामर्थ जो परमेश्वर ने हमें और आपको दी है, उस सामर्थ के द्वारा हम सब बड़े बड़े काम कर सकते हैं। और परमेश्वर के वचन में जाने से पहले आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर यीशु नासरी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया पिता परमेश्वर। आप महान और दया के सागर है पिता परमेश्वर। आज के वचन के लिए आपसे विनती और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, अपना दया भरा हाथ रखिए। आज का वचन पिता परमेश्वर आपकी आत्मा के द्वारा हो। मुझे कुछ नहीं आता, मैं शून्य हूँ, जीरो हूँ पिता परमेश्वर। मुझे सिखाइए और बताइए पिता परमेश्वर। और जितने लोग इस लाइव सेशन को देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, ये वचन उनके जीवन में पिता परमेश्वर आशीष का कारण ठहरे पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा वे सब आशीषित हों पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन इसमें जुड़ रहे हैं पिता परमेश्वर लाइव सेशन में, सब पर अपना अनुग्रह, अपना अभिषेक रखिए पिता परमेश्वर। अपने आशीषों से उन्हें भर दीजिए पिता परमेश्वर। आज का समय, आज का नेटवर्क, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आपके मीठ मुबारक नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर सबको जय यीशु की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के समय के लिए। और आज जैसा कि टॉपिक है चंगाई पाने के 5 रास्ते, और परमेश्वर के वचन में से आज बात करेंगे। और जैसे कि यूहन्ना की पुस्तक उसका 5 अध्याय, यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है, एक वाक्य है जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे और उन्होंने बड़े बड़े और बहुत बड़े बड़े अद्भुत काम किए, आश्चर्यजनक कार्य किए। और उसी का एक वाक्य आज बाइबल में से हम लोग देखेंगे। यहाँ पे एक 38 वर्ष के रोगी को चंगा करने की यहाँ पर एक स्टोरी है। और जैसे कि लिखा है कि इन सब बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यहाँ पर
यीशु मसीह जो है यरूशलेम को गए हैं और यहाँ पे लिखा है कि यरूशलेम के भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैसदा कहलाता है। इब्रानी भाषा में ये बैसदा कहलाता है, जिसका अर्थ है फजल का घर। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसके 5 ओसारे हैं। 5 ओसारी का मतलब है कि वहां पे 5 आंगन हैं। और यह जो फजल का घर है, इसके 5 आंगन है और इसमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा करते रहते हैं। ये एक जगह है, एक जो है फजल का घर है और यहाँ पर उसके 5 आंगन हैं और हर आंगन में अलग अलग तरीके के बीमार पड़े हुए हैं और साल में एक बार पानी के हिलने की आशा होती है और उस पानी के हिलने की आशा में ये सब पड़े रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। वहां पर पानी का एक कुंड है और परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार ये स्वर्गदूत यहाँ पर आते थे और साल में एक बार नियुक्त समय पर, जो परमेश्वर ने समय नियुक्त किया था, उस समय पर आकर के इस पानी को हिलाते थे और जो उसमें पहले उतर जाता था वो चंगा हो जाता था। और एक आस में यहाँ पे सारे लोग यहाँ पर आकर के पड़े हुए थे इस फजल के घर में। यहाँ पर इसके आंगन में, 5 आंगन में यहाँ पर पड़े हुए थे। और ये बैसदा जो है, जहाँ पर जिसे फजल का घर कहते हैं, और यहाँ पर जो है हर तरह के बीमार यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं और उनके साथ साथ उनके रिश्तेदार भी वहां पर हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। मैं जैसे ही पानी हिलाया जाता था और जो पहले कूद जाए, जो पहले चला जाए, तो वो जो है चंगा हो जाता था। यानी कि इतनी भीड़ में वे सब क्या रहते थे? अलर्ट रहते थे। बीमार होने के बाद भी वे हर समय अलर्ट रहते थे कि पता नहीं कब पानी हिलेगा और सबसे पहले मुझे कूदना है। आज हमारे और आपके जीवन में शांति है, कोई जो है एक्साइटमेंट नहीं है, हम तैयार नहीं है। यहाँ पर ये मरीज जितने हैं, ये सारे तरह तरह के मरीज तैयार हैं कि पानी हिलेगा और हम कूदेंगे और हम चंगे हो जाएंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। हम क्या तैयारी कर रहे हैं? क्या हम अलर्ट हैं कि हाँ, हमारा परमेश्वर हमें लेने के लिए आने वाला है? न्याय का दिन आएगा और प्रभु यीशु मसीह हमें लेकर के जाएगा। क्या हम अलर्ट हैं? क्या हम तैयारी कर रहे हैं? ये सब तैयार बैठे हुए थे। ये मरीज थे, अलग अलग बंधनों में थे। किसी को लकवे की बीमारी थी, किसी को कोढ़ की बीमारी थी, किसी को सूखे की बीमारी थी, किसी को किसी तरह की बीमारी थी। यहाँ पे लिखा है बीमार, अंधे, लंगड़े, अलग अलग तरह के बीमार वहां पे पड़े हुए थे। आज हमारे जीवनों में भी बहुत ढेर सारे बंधन हैं, लेकिन क्या हम और आप अलर्ट हैं? क्या हम इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, सबसे पहले हम खड़े होंगे? भीड़ तो बहुत ढेर सारी है, उस भीड़ में हम अपने आप को देखें, क्या हम खड़े होंगे? क्या हम उस सबसे पहले पहुंच पाएंगे उस भीड़ में? क्या हम उतने अपने आप को उस तरीके से तैयार कर रहे हैं? शायद नहीं। लेकिन अभी भी वक्त है कि हम अपने आप को तैयार कर लें, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हम कूद करके सबसे पहले पहुंच जाएं, सबसे पहले हम वहां पर पहुंच जाएं। और जैसा कि लिखा हुआ है कि जो कोई पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। उसके आगे लिखा हुआ है कि वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार पड़ा था। एक मनुष्य है जो 38 वर्ष से बीमार पड़ा हुआ है और यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा।
यहाँ पर बीमार जो है अकेले पड़ा हुआ है और बहुत सालों से पड़ा हुआ है, वो उस जगह पे नहीं पहुंच सकता है, उस कुंड में नहीं पहुंच सकता है और उसको कोई पहुंचाने वाला नहीं है, उसका कोई सगे साथी नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है जो उसको उस कुंड में उतार दे। ये पड़ा हुआ है और इसकी दशा को देख करके स्वयं प्रभु यीशु मसीह वहां पर आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तू चंगा होना चाहता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस बीमार ने क्या उत्तर दिया? ये बीमार कहता है, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। उस पानी को हिलाने की आज्ञा परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को देते थे और स्वर्गदूत आकर के उस पानी को हिलाते थे। लेकिन यहाँ पर तो हमारा परमेश्वर स्वयं प्रभु यीशु मसीह उसके पास आया है, उसके बाद भी वो ये कह रहा है कि पानी के पास तक मुझे कौन ले जाएगा, मेरे पास तो कोई नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं उससे कहते हैं कि क्या तू चंगा होना चाहता है। आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सबके पास परमेश्वर आते हैं। वचन में लिखा है कि तेरे द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। और यहाँ पर ये फिर भी कह रहा है कि पानी के पास मुझे कौन ले जाएगा। परमेश्वर प्रतिदिन आपको पुकारते हैं, प्रतिदिन हमारे पास आते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को पहचानने से इंकार कर देते हैं क्योंकि हमारा जीवन इतना व्यस्त हो चुका है संसार में कि हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते हैं, परमेश्वर को हम नहीं देख पाते कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, क्योंकि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। इसका विश्वास कहाँ है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह इसके पास आके कह रहे कि क्या तू चंगा होना चाहता है, और ये पानी हिलने का, वहां पहुंचने का इंतजार कर रहा है, जबकि साल्वेशन, उद्धार उसके सामने खड़ा हुआ है। बस प्रभु यीशु मसीह को छुए और वो खड़ा हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह का नाम लेते ही लोग चंगे हो जाते हैं, उसके नाम में इतनी सामर्थ है। और परमेश्वर उससे कहते हैं, यीशु मसीह उससे कहते हैं कि यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और वो व्यक्ति चंगा हो जाता है और अपनी खाट उठाकर चलने और फिरने लगता है। सब्त का दिन है, इसलिए यहूदी उसको चंगा हुआ था, कहने लगे आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं है। फरीसी लोग, तरह तरह की बातें करने वाले, आज सब्त का दिन है, आज ये काम करना अच्छा नहीं है, आज वो काम करना नहीं अच्छा है, बहुत सी बातें बना रहे हैं। आज भी लोग बातें बनाते हैं, वो वक्त अभी भी है, फरीसी पहले भी थे और आज भी हैं। पहले भी लोग बातें बनाते थे, आज भी लोग बातें बनाते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया है उसी ने मुझसे कहा कि अपनी खाट उठा और चल फिर। सब्त का दिन है तो क्या हम परमेश्वर के कार्य को ना करें? सब्त का दिन है तो क्या हम चंगाई ना करें? यहाँ प्रभु यीशु मसीह सब्त के दिन चंगाई कर रहा है। आज प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे सब्त के दिन सारे कार्य को कर रहा है और उसने लिखा है कि जिसने मुझे चंगा किया उसने मुझसे कहा अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वो कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा कि खाट उठा और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया वो नहीं जानता था कि वो कौन है। आज हमारे जीवनों में परमेश्वर अद्भुत अद्भुत कार्य करते हैं। आज हमारे जीवनों में परमेश्वर बहुत तरह से कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी हम अनजानों की तरीके से जानते नहीं कि हाँ प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में कार्य किया है। वे भूल जाते हैं। ये बेचारा व्यक्ति नहीं जानता था कि वे प्रभु यीशु मसीह कौन है। आज हम और आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह कौन है और फिर भी अनजान हो जाते हैं। फिर भी हम परमेश्वर से अपने आप को मोड़ लेते हैं और संसार में चले जाते हैं। यहाँ पे लिखा है कि इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला और यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है और फिर से पाप मत करना। 3 बार प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति को यहाँ पे आकर के मिलता है। इस स्टोरी में अगर हम देखेंगे तो 3 बार प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आकर के मिलता है। पहली बात कहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? और वो चंगा हो जाता है। दूसरी बार कहता है
कि इस यीशु मसीह ने कहा कि देख तू चंगा हो गया, अब दोबारा पाप मत करना, और यदि तूने पाप किया तो विपत्ति, तुझसे बड़ी विपत्ति तुझ पर आ पड़ेगी। यानी कि पाप करने से विपत्ति आती है। और जब हम परमेश्वर की सामर्थ को देख लेते हैं, जब परमेश्वर की सामर्थ को चख लेते हैं, उस ईश्वरीय भंडार को, ईश्वरीय ज्ञान को, ईश्वरीय सामर्थ को समझ लेते हैं, उसके बाद गलती करते हैं तो हमारे ऊपर उससे भी बड़ी विपत्ति आएगी। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इससे बड़ी विपत्ति तुझ पर आ पड़े, इससे अच्छा है कि तू पाप मत करना। पहला, क्या तू चंगा होना चाहता है? परमेश्वर हमसे और आपसे भी परमेश्वर बात करते हैं, और वो हमसे और आपको भी बताते हैं और कहते हैं कि क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू अपने बंधनों को तोड़ना चाहता है? यदि हम अपने बंधनों को तोड़ना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर की हुजूरी में बने रहना है। और यहाँ पे लिखा है दूसरी बात, यीशु मसीह कहता है कि पाप न करना। परमेश्वर हमसे और आपसे भी ये बात कहते हैं कि पाप मत करना। और तीसरी बात, यहाँ पे उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से ये कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया है वो यीशु है, जिसने मुझे चंगा किया है। गवाही, यहाँ पर ये व्यक्ति यीशु मसीह के नाम की गवाही दे रहा है। आज जब बड़ी बड़ी गवाहियों के बारे में बात होती है तो हमारे मुंह सिल जाते हैं, हमारे मुंह सिल जाते हैं। समाज क्या कहेगा? आज हमारे घर में शराब का बंधन है, समाज क्या कहेगा? हमारे घर में दुष्टात्मा का बंधन है, समाज क्या कहेगा? हमारे घर में और बहुत ढेर सारे बंधन है, समाज क्या कहेगा? हम उस गवाही को देते नहीं है, और ये जो था जा जा करके बताने लगा कि यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है, यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है, ये जा जा करके कहने लगा। और जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कि फजल के घर में 5 रास्ते थे, 5 रास्ते थे, 5 आंगन थे, कि यहाँ पर जो बीमार लोग लेटे हुए थे, आज 5 बातें, 5 रास्ते चंगाई पाने के हमारे और आपके पास भी हैं। बैसदा का घर जो है, फजल का घर जो है, वो आपका घर है। फजल का घर आपका घर है, और आपके पास भी 5 रास्ते हैं। हम जरूरी नहीं कि हम बैतलहम जो है इजराइल जाएं और उस फजल के घर में जा करके बैठें और वहां पे जा करके जो है हम पानी हिलने का इंतजार करें और वहां पे स्वर्गदूत आए और पानी हिलाए और तब हम चंगे होंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, फजल का घर आपका घर बन सकता है। 5 आंगन, 5 रास्ते आपके भी पास हैं। परमेश्वर ने हमें और आपको 5 रास्ते दे रखे हैं चंगाई पाने के। यदि आपके घर में, आपके जीवन में कोई बंधन है तो परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए तैयार है। सबसे पहला रास्ता चंगाई पाने का, उद्धार पाने का, छुटकारा पाने का सबसे पहला रास्ता है प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। और यदि तुम प्रार्थना में जो कुछ मांगोगे और विश्वास से मांगोगे तो वो पूरा हो जाएगा। पहली बात है कि प्रार्थना के द्वारा हमारे बंधन टूट जाएंगे, प्रार्थना के द्वारा हम चंगाई पा जाएंगे। प्रार्थना हमारे जीवन में एक कवच का काम करती है। प्रार्थना हमारे जीवन में उद्धार का काम करती है। प्रार्थना हमारे जीवन में छुटकारा लेकर के आती है। प्रार्थना के द्वारा हमारे बंधन टूट जाएंगे। पहला रास्ता है प्रार्थना। राजा हिजकिय्याह ने प्रार्थना करी थी और वो बीमारी के बिस्तर से उठ करके खड़ा हो गया, जबकि यशायाह नबी ने बताया था कि वो नहीं बचेगा। लेकिन वो फूट फूट करके रोया और उसने प्रार्थना करी और प्रार्थना के द्वारा उसके बंधन टूट गए। चंगाई पाने के 5 रास्तों में से पहला रास्ता, यदि आपके घर में बंधन है, यदि आपके घर में बीमार है कोई, तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आंसू के साथ प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपके बंधन को तोड़ देंगे। पहला रास्ता। दूसरा रास्ता है स्तुति के द्वारा। दाऊद वीणा बजा करके जो है दुष्टात्माओं को भगाया करता था। यदि आप दाऊद के वचन को देखेंगे अगर,
तो आपके दाऊद के वचन में आपको मिलेगा कि वो किस तरीके से वीणा बजाता था और वीणा बजा बजा करके दुष्ट आत्माएं भाग जाया करती थी। अगर हम देखते हैं यहाँ पर भजन संहिता 91, तो वहां पे लिखा हुआ है कि जो परम प्रधान के स्थान में छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ये भजन किसका है? ये भजन तो है दाऊद का भजन है। पर ये भजन जो है, ये पूरा जो आपका भजन संहिता है, ये दाऊद का भजन है। और यहाँ पर जितनी बार हम प्रार्थना परमेश्वर से करेंगे, गा गा करके यहाँ पे प्रार्थना कर रहा है दाऊद, गा गा करके लोगों को बता रहा है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि दाऊद जब वीणा बजाता था तो दुष्ट आत्माएं निकल करके भाग जाती थी। यानी कि भजन में एक सामर्थ्य है, भजन में एक सामर्थ्य, उस सामर्थ्य के द्वारा जो है दुष्ट आत्माएं निकल करके भाग जा रही हैं। धन है यहोवा परमेश्वर जो इज़राइल का परमेश्वर है, और आश्चर्य कर्म केवल वही करता है। वो हमारा परमेश्वर है और वो आश्चर्य कर्म हमारा परमेश्वर हमारे और आपके बीच में करता है, क्योंकि हम परमेश्वर के नाम की स्तुति और आराधना करते हैं। जब हम परमेश्वर के नाम की स्तुति और आराधना करते हैं तो हमारे बंधन टूट जाते हैं, हमारे बंधन खुल जाते हैं। भजन संहिता 35 अध्याय और उसकी 27वीं आयत में लिखा हुआ है कि जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वे जय जयकार और आनंद करें और निरंतर कहते रहे यहोवा की बढ़ाई हो, जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके नाम की स्तुति और उसके नाम की आराधना निरंतर करते रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता रहता है। जब हम स्तुति और आराधना करते रहेंगे, परमेश्वर के दूत हमारे और आपके पास खड़े रहेंगे और वे निरंतर हमारी और आपकी अगुवाई करते रहेंगे, हमें हर एक बंधन से छुड़ा लेंगे, हर एक बंधन से हमें और आपको छुड़ा लेंगे। मैं हर समय यहोवा को धन्य करूंगा कहूंगा और उसकी स्तुति मेरे मुख से निरंतर होती रहेगी। दाऊद का भजन है। दाऊद हर समय कह रहा है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा और मेरे मुख से उसकी स्तुति निरंतर होती रहेगी। ये दूसरा रास्ता है कि हमारे जीवन में चंगाई, छुटकारा और उद्धार स्तुति के द्वारा आ सकता है। यदि हम स्तुति करते हैं, स्तुति और आराधना करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी नीति से निर्भय किया। हम परेशान थे, दुख में थे, तकलीफ में थे, डर में जी रहे थे, भय में जी रहे थे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने मुझे निर्भय किया। स्तुति और आराधना के द्वारा हमारे जीवन में आनंद आ सकता है, हमारे बंधन टूट सकते हैं। उसके बाद तीसरा रास्ता, छुटकारा और चंगाई पाने का तीसरा रास्ता, और वो तीसरा रास्ता है वचन के द्वारा। वो तीसरा रास्ता है वचन के द्वारा। यदि हमारे जीवन में वचन की अधिकाई होगी, यदि हम और आप परमेश्वर के वचन को सुनते रहेंगे, यदि हम और आप परमेश्वर के वचन को निरंतर पढ़ते रहेंगे, तो हमारे जीवन में बंधन टूट जाएंगे, हमारे जीवन के बंधन टूट जाएंगे। हमारा शरीर जो बंधनों में है वो आजाद हो जाएगा, क्योंकि वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। और तभी परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि इस पुस्तक को तू खा ले और अपनी अतड़ियों में पचा ले, ये तुझे मधु से मीठी लगेगी। परमेश्वर का वचन हमारे और आपके जीवन में चंगाई लेकर के आता है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय की पट्टिकाओं पर लिख ले। परमेश्वर का वचन यदि हमारे जीवन में होगा तो हमारे जीवन में छुटकारा और चंगाई होगी। तीसरी बात है, जब प्रभु यीशु मसीह जंगल में गया
और जब प्रभु यीशु मसीह जंगल में गया तो शैतान ने उसकी परीक्षा ली, और जब शैतान ने उसकी परीक्षा ली तो उससे कहा कि तू इस पत्थर से कह दे कि ये रोटी बन जाए। क्यों पत्थर से कह दिया कि रोटी बन जाए? वो किसी और चीज से भी कह सकता था। वहां पे क्या जंगल था? क्या वहां पे कोई पेड़ नहीं होगा? वहां पे कोई फल नहीं होगा? ऐसा हो नहीं सकता कि जंगल में कोई फल ना लगा हो। कि उस पेड़ पौधों से भी कह सकता था कि इन पत्तियों से कह देता कि इससे बोलो कि रोटी बन जाए, या इस पेड़ में फल लगा हुआ इससे बोलो कि रोटी बन जाए। क्यों बोला? क्योंकि पत्थर पर ही परमेश्वर ने वचन लिख करके मूसा को दिए थे। 10 कमांडमेंट्स सबसे पहले जो है परमेश्वर ने पत्थर पे लिखा, और इसीलिए उसे पता था कि जो वचन पत्थर पे लिखा गया है, इसीलिए वो उसने बोला था कि परमेश्वर से कि पत्थरों से कह दे कि ये रोटी बन जाए। और परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। तीसरा जो बात है कि वचन के द्वारा हमारे जीवन में चंगाई आती है। पहली बात, प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में चंगाई उद्धार आता है। दूसरी बात, हमारे जीवन में स्तुति के द्वारा चंगाई आती है। तीसरी बात, वचन के द्वारा हमारे जीवन में चंगाई आती है। और चौथी अगर हम देखेंगे तो चौथी है संगति के द्वारा हमारे जीवन में चंगाई आना। कभी कभी क्या होता है कि जब हम अकेले होते हैं, शैतान हमारे जीवन में एंट्री करता है, और जब हम संगति में कार्य करते हैं तो संगति के द्वारा हमारे जीवन में आशीषें आती हैं। लोग एक दूसरे से प्रार्थना कराते हैं, एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखते हैं, लेकिन अगर हम अपने ऊपर भरोसा रखें और परमेश्वर से प्रार्थना करें और संगति में प्रार्थना करें, एक अच्छी संगति में प्रार्थना करें, तो हमारे बंधन टूट सकते हैं। हव्वा ने किसके साथ संगति करी थी? शैतान के साथ संगति करी थी, और उसके जीवन में पाप आ गया। हमारी और आपकी संगति कैसी? अगर हम संगति अच्छी करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मित्र की अच्छे मित्र की संगति से चेहरा भी चमकता है। यदि हमारे और आपके जीवन में संगति अच्छी है तो हम संगति के द्वारा अपने जीवन में चंगाई ला सकते हैं। संगति हम संसार की कर रहे हैं, संगति या हम आध्यात्मिक कर रहे हैं, परमेश्वर की संगति कर रहे हैं। यदि हम दिन और रात परमेश्वर की संगति में बने रहेंगे, परमेश्वर की हुजूरी में बने रहेंगे, तो हमारे बंधन टूट जाएंगे, हम आजाद हो जाएंगे। ये हमारा जो है चौथी बात, जिसके द्वारा हमारे जीवन में चंगाई आ सकती है। और सबसे अहम और आखिरी बात है, और वो है यीशु को ग्रहण करने के द्वारा हमारे जीवन में चंगाई आना। यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा हमारे जीवन में चंगाई आना। जब मरियम मगदलीनी ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसके अंदर से 7 दुष्ट आत्माएं जब निकली, जब वो यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने लगी थी, उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया और उसके शरीर से 7 दुष्ट आत्माएं निकल गई। हन्ना ने प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित कर दिया, परमेश्वर के चरणों में जाकर के बैठ गई, परमेश्वर ने उसे गर्भ की आशीष दी। और अगर हम देखते हैं तो ऐसे बहुत से कैरेक्टर है। अगर जक्कई को देखेंगे तो जक्कई के जीवन में भी परमेश्वर ने आशीष दी, क्योंकि वो यीशु मसीह को देखने निकल पड़ा था, वो यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहता था, वो यीशु मसीह को देखना चाहता था, वो यीशु मसीह को पाना चाहता था, और परमेश्वर ने उसके जीवन में आशीष दी। ये 5 बातें हमारे और आपके जीवन में अहम है, और ये 5 रास्ते हमारे और आपके जीवन में चंगाई, उद्धार और छुटकारा लेकर के आ सकते हैं। पहली बात, प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में उद्धार और चंगाई आ सकती है। दूसरी बात, जो रास्ता है वो है स्तुति का रास्ता, जिसके द्वारा हमारे और आपके जीवन में चंगाई आएगी। तीसरा रास्ता है वचन के द्वारा हमारे और आपके जीवन में चंगाई आएगी। चौथा रास्ता संगति के द्वारा हमारे जीवन में चंगाई आएगी। और 5वां रास्ता है यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा हमारे और आपके जीवन में चंगाई आएगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा और मैं अपने उद्धार करता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा और मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा।
चाहे हम प्रार्थना करें, चाहे हम स्तुति करें, चाहे हम वचन को पढ़ें, संगति करें, लेकिन हर बात में हमारा परमेश्वर हमारी बात को सुनेगा। हमारा परमेश्वर हमारी बात को सुनेगा और हमारे जीवन में उद्धार को लेकर के आएगा, हमारे जीवन में छुटकारा लेकर के आएगा। जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, जब हम परमेश्वर को बुलाते हैं, जब हम उसकी हुजूरी में बने रहते हैं, तो परमेश्वर हमारे बंधन को खोल देता है, परमेश्वर हमारे बंधन को तोड़ देता है। और ये 38 साल से रोगी जो था, ये पानी हिलने का इंतजार कर रहा था और इसके पास तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह आ गए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपको भी पुकारते हैं, परमेश्वर आपको भी बुलाते हैं। कहीं और का इंतजार मत करिए, प्रभु यीशु मसीह आपके पास है। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और मैं तुम में वास करता हूं। एक बार विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह को पुकारिए, वो आपके अंदर से आवाज देंगे कि मैं यहां पर हूं। आपका घर फजल का घर है। आपके पास भी 5 रास्ते हैं चंगाई पाने के। जिस तरीके से यहाँ पर 5 ओसारे हैं, यानी कि 5 आंगन हैं और हर आंगन में मरीज लेटे हुए हैं, हमारे और आपके पास भी 5 रास्ते हैं और फजल का घर आपका घर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक बार परमेश्वर को आवाज दीजिए, उसके वचन को सुनिए, अपने हृदय की पट्टिकाओं पे उसके वचन को लिख लीजिए। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देंगे। इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर यीशु नासरी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि सच में पिता परमेश्वर आप चंगाई और छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं। जिस तरीके से आप उस 38 साल से बीमार व्यक्ति की दशा को देखा और आप स्वयं पहुंच गए प्रभु यीशु मसीह, आज भी आप हमारी दशा को देखते हैं और हमें बुलाते हैं पिता परमेश्वर। लेकिन हम ढीठ लोगों की तरीके से अपने कानों में रुइयों को डाल करके बैठे रहते और आपकी आवाज को नहीं सुनते पिता परमेश्वर। हम संसार की पट्टी लगा करके, अपनी आंखों में पट्टी लगा करके बैठे रहते, हम आपको देख नहीं पाते प्रभु यीशु मसीह, और हमारे जीवन में उद्धार नहीं आता है, छुटकारा नहीं आता, चंगाई नहीं आती है। मेरे पिता, हमारे कान को खोलिए, हमारी आंखों को खोलिए कि हम आपको देख सके, हम आपकी आवाज को सुन सके पिता परमेश्वर। जिस तरीके से उस व्यक्ति ने आपको सुना कि आपने उससे बोला कि क्या तू चंगा होना चाहता है। हाँ परमेश्वर, हम भी आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं, हम भी आपको देखना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हमें ऐसा बना दीजिए पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर हम आपको देख सके, हम आपको सुन सके और आपकी राह पे चल सके पिता परमेश्वर, ताकि हमारे जीवन में उद्धार और चंगाई आए पिता परमेश्वर। यहाँ पे बैठे जितने लोग पिता परमेश्वर मुझे लाइव देख रहे हैं और जितने लोग इस वचन को सुनेंगे बाद में पिता परमेश्वर, उनके भी बंधन को खोलिए पिता परमेश्वर। यदि उनके जीवन में कोई बंधन है परमेश्वर, उन्हें भी आवाज दे करके बोलिए कि क्या तू चंगा होना चाहता है, और उनके कानों को खोलिए कि परमेश्वर वे आपकी आवाज को सुन सके पिता परमेश्वर। ये संसार की चकाचौंध से पिता परमेश्वर उनके आंख में पड़ी हुई पट्टी निकल सके पिता परमेश्वर, ताकि वे आपको देख सके कि हमारा परमेश्वर हमारे पास है, हमें पुकार रहा है। मेरे यीशु नासरी, हमें ऐसा बना दीजिए पिता परमेश्वर। हम सब पर दया करिए और रहम करिए पिता परमेश्वर। जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, सबको बहुत ऐसे आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। उनके हर एक बंधन को खोलिए और उन्हें आजाद करिए पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह सदा आपकी हुजूरी में बना रहे पिता परमेश्वर, और हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह सदा आपके नाम की महिमा करता रहे पिता परमेश्वर। सारी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं, आपके मीठे और मुबारक नाम से मांग लेते हैं, आमीन। एक बार फिर आप सबको जय यीशु की, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप सब अपना कीमती समय लेकर के हमारे बीच में आए हैं और परमेश्वर के वचन को सुनाए। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दें। और मैं एक बार फिर थैंक्स करना चाहूंगी सिस्टर डेबरा का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनके पेज पर आई। थैंक यू सिस्टर। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं वीकली आपके पेज पे आऊं और परमेश्वर के वचन को बांटूं।
और सभी लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीषित हो। परमेश्वर आपको और आपकी मिनिस्ट्री को, आपके पेज को बहुत आयत से आशीष दे और आगे बढ़ाए। और हम देख रहे हैं कि आप लोग निरंतर ऑल ओवर वर्ल्ड सारा काम कर रहे हैं, परमेश्वर के कार्य को बढ़ा रहे हैं। तो परमेश्वर आपको और आपकी मिनिस्ट्री को बहुत आयत से आशीषित करे। थैंक यू सो मच, प्रेज द लॉर्ड। और जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ज्वाइन किया। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। और जिस तरीके से ये फसल का घर है, व्यवस्था का घर है, और आप सबका भी घर फसल का घर है, परमेश्वर आपको आप ही के घर से चंगाई देंगे। परमेश्वर आपके पास आएंगे और बोलेंगे कि क्या तू चंगा होना चाहता है, क्या तू बंधन से मुक्त होना चाहता है, क्या तू छुटकारा चाहता है। यदि आप किसी भी बंधन में हैं तो परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर आपके पास आएंगे, आपसे बोलेंगे। आपका घर फसल का घर है और आपके घर में परमेश्वर आपको आकर के चंगाई देंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। थैंक यू सो मच, प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु की।